देखिए, पार्टी की हमारी परंपरा है, जब हमारा कोई कार्यक्रम होता है तो सारे बड़े नेता होते हैं। बिहार के सभी वरिष्ठ नेता आपको एकजुट होकर, दिल्ली से भी हमारे राष्ट्रीय प्रभारी भी आ रहे हैं, वो सब लोग एकजुट होकर आपको दिखेगा कि पूरी एकता के साथ हम लोग इस सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने बिहार के कार्यकर्ता हैं, हम उस जगह से आते हैं कि जो अंग्रेज के भगा दिए वहाँ। बिहार बीजेपी की ओर से आज बिहार विधान सभा का घेराव होना है। बता दें कि एक तरफ मानसून सत्र के दौरान हंगामे के बीच डोमिसाइल नीति को वापस लेने, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर आज बीजेपी के द्वारा जो है विधानसभा घेराव मार्च निकाला जाना है। इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां चल रही है। इस वक्त हमें प्रदेश कार्यालय के बाहर, और एक बार फिर आपको दिखा देते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीर। क्या तैयारी सुबह से चल रही है बीजेपी प्रदेश कार्यालय की है, जहां आप देख सकते हैं एक तरफ आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का जुटान जो है पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक देखा जाएगा। वहीं तमाम तैयारियों में बीजेपी जो है वह जुटी हुई है। क्या तैयारी है, किस तरह का आज जो है वह बिहार का माहौल रहेगा, राजनीति का एक तरह से कहा जाए, इन तमाम चीज़ों पर जो है कुछ नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सुबह का समय है, सुबह जो है बीजेपी के नेता जो है अब धीरे धीरे जुटने लगे हैं। क्या तैयारी है और किस तरह से आप लोगों का विरोध प्रदर्शन रहेगा? देखिए, बिहार के नौजवान, बिहार के किसान, बिहार के बेरोजगार, बिहार की आम जनता इस सरकार से त्रस्त है। अब ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लाठी और गोली की भाषा में बात कर रही है। हमने पिछले 3 दिनों में देखा है कि किस तरह से शिक्षकों पे, किस तरह से किसान सलाहकारों पे इसने दमनकारी जो नीति अपनाई है वो घोर निंदनीय है। आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे गांधी मैदान में, और हम लोग इस सरकार के खिलाफ एक पूरे बिहार में एक माहौल बनाएंगे और निश्चित रूप से सरकार को बाध्य करेंगे कि वो अपनी नीतियों में सुधार करे या गद्दी छोड़ दे। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का जुटान आज होने वाला है। कौन कौन नेता आ रहे हैं? देखिए, पार्टी की हमारी परंपरा है, जब हमारा कोई कार्यक्रम होता है तो सारे बड़े नेता होते हैं। बिहार के सभी वरिष्ठ नेता आपको एकजुट होकर, दिल्ली से भी हमारे राष्ट्रीय प्रभारी भी आ रहे हैं, वो सब लोग एकजुट होकर आपको दिखेगा कि पूरी एकता के साथ हम लोग इस सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। यानी कि सरकार का जो नीति है उसे आप लोग वापस लेने पर मजबूर करेंगे? देखिए, सरकार को तो अपनी सारी नीतियों के लिए जनता से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अपने भ्रष्टाचार के लिए जनता से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और नीतीश जी को वापस कल्याण बिगा जाना पड़ेगा, और तेजस्वी का स्थान 4 सीट के बाद फिक्स है, उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। क्या क्या मुद्दे आज रहेंगे? देखिए, हमारे मुद्दे सारे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हमारा कोई अपना मुद्दा नहीं है। हमने किसानों की बात की है, हमने बेरोजगारों की बात की है, हम शिक्षकों की बात कर रहे हैं, हम संस्कृत शिक्षकों की बात कर रहे हैं। इस सब प्रकार के मुद्दे जो बिहार के आम लोगों को टच करते हैं, जो आम लोगों के सरोकार की चीज़ें हैं, उसी को हम उठा रहे हैं। क्या आज आप लोग लाठी डंडे खाने के लिए तैयार हैं? पूरा तैयार हैं। अगर वही उसी पर कायम है तो हम लोग तैयार हैं, और क्योंकि जो स्थिति बना हुआ है, लाठी डंडे तो ऐसे ही पड़ रहे हैं। गरीब जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तो उसके खिलाफ हम लोग तैयार हैं एक साथ। क्या लगता है आज चौक चौराहे पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दी गई है? देखिए, आप लोग डर जाएंगे? देखिए, हम लोग मधुबनी से चल के अभी सुबह में पहुँचे हैं पटना, और इसीलिए आए हैं कि जब जनतंत्र में जनता के खिलाफ जो निर्णय है उसको अगर जनता प्रतिकार नहीं करेगा तब तो राजतंत्र हो जाएगा। और अभी जो चाचा भतीजे की सरकार है वह बिहार में राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। हल्ला करते हैं जो देश का संविधान बचाओ, देश में लोकतंत्र बचाओ, लेकिन मनमर्जी कर रहे हैं। जो शिक्षक 20 साल से नौकरी, अब रिटायरमेंट के स्टेज में है, आप अनुमान कीजिए, और उसको फिर से कहा जा रहा है कि तुम बीपीएससी का परीक्षा दो तो तुमको नौकरी मिलेगी। या अभी आप कल देखें कि लाठी डंडा गोली, तो मान लीजिए सरकार अब तो जब आक्रोशित सरकार भीतर से अब डरी हुई है, तो डर के भय को मिटाने के लिए इसका एक्शन हो रहा है। आज आप लोग चुप हो जाएंगे कि लाठी खाने के लिए तैयार रहेंगे? हम लोग यहाँ चुप होने के लिए नहीं, हम लोग यह दमनकारी जो सरकार है उनकी नीतियों के विरोध में हम लोग हल्ला मचाने के लिए पटना पहुँचे हैं मधुबनी से। निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव आप युवाओं के आइकॉन आप लोग मानते थे, आप लोगों के क्या लगता है कि जो मांग थी उस पर नहीं खरे उतरे? बिल्कुल, जब ये सत्ता में नहीं थे तब इनका कहना था 10 लाख रोजगार देंगे, ये करेंगे, लेकिन आते ही पता नहीं क्या हो गया, सब भूल गए, और जो वादा किया था उस पर बिल्कुल नहीं कायम रहे। उसी के खिलाफ हम लोग आज पहुँचे हैं पटना। आज क्या रहेगा
लाठी डंडा खाएंगे पुलिस से? लाठी डंडा पुलिस से खाने के डर लिए जाएंगे, वापस तो चले डरेंगे, डरना होता तो फिर मधुबनी चल के यहाँ आते ही नहीं। तो सुबह मतलब वापस नहीं जाएंगे, सरकार से बिल्कुल डट कर सामना बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल नहीं, डट के सामना करना है, बिल्कुल नहीं। लाठी डंडे खाने के लिए तैयार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने बिहार के कार्यकर्ता हैं, हम उस जगह से आते हैं कि जो अंग्रेज के भगा दिए, वहाँ चंपारण के धरती से आए हैं, रात को 12 बजे आए हैं और कम से कम 40 गाड़ियाँ लेकर आए हैं, जिसमें 10 बस लेकर आए हैं। और ये रैली का हम डरने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ने वाला है, पीछे हटता नहीं है। और हम लोग उनका राइफल रहेगा तो ये चंपारण के लड़का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाठी से, शरीर से पीछे हटने वाले नहीं, लड़ के फाड़ के तब हम लोग तिरंगा लहरा के यहाँ से जाएंगे। युवाओं में जोश जो है एक तरफ देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह भी दावा किया जा रहा है कि सरकार के नीतियों को वापस लेने पर मजबूर कर देंगे। आज जो रैली होगा वह ऐतिहासिक होगा। सरकार जिस तरह से मनमानी कर रही है, सरकार के मनमानी को हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।